करेंगे वाइटामिन्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपकी बुक की वर्डिंग के हिसाब से ऊपर आपकी बुक के लिखा हुआ है कि 1912 ईस्वी में हॉपकिंस ने नोटिस किया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन तीनों चीज़ों की तो ज़रूरत है बॉडी को, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं कि जिसकी जिस्म को ज़रूरत है। ऐसे सब्सटेंसेस और भी हैं कि जिसकी जिस्म को ज़रूरत है, यानी कि जिस्म की ग्रोथ के लिए, जिस्म के बॉडीज़ के जो सेल्स मर रहे हैं, मरने के बाद नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जिस्म का कद जो सा है, बच्चों का कद बढ़ रहा है, यानी कि ग्रोथ जो सी जिस्म की हो रही है बचपन से लेकर जवानी तक, जितनी भी ग्रोथ हुई है बॉडी की, वो बॉडी की ग्रोथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा एक और सब्सटेंस है उसकी, वो भी जिम्मेदार है उस ग्रोथ की। वो सब्सटेंसेस का नाम है जी, उस सब्सटेंस का नाम है ये वाइटामिन। यानी कि ऐसी सब्सटेंसेस वर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो छोटी क्वांटिटी, छोटी मिकदार में मौजूद हो, जिसकी ज़रूरत हो बॉडी को थोड़ी मिकदार में, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, यानी कि औलाद की तरक्की के अवामिल। यानी कि जो से ये फैक्टर्स जो से ग्रोथ को फैक्टर एक्सेसरी, यानी कि ग्रोथ की जो सी बढ़ोतरी है, ग्रोथ में जो सी तरक्की है, ग्रोथ में जो सी तरक्की आ रही है, ग्रोथ में जो सी तरक्की आ रही है वो इन फैक्टर्स की वजह से आ रही है, इन फैक्टर्स की वजह से आ रही है। ग्रोथ जो सी बढ़ रही है, ग्रोथ जो सी उसकी एक्सेसरी ऑफ ग्रोथ की जो सी एक्सेसरी हो रही है, हम इसे इन फैक्टर्स को कहते हैं ग्रोथ एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। यानी कि इन सब्सटेंसेस को जो थोड़ी मिकदार में हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन सब्सटेंसेस को कहते हैं ये ग्रोथ की बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा फैक्टर है, ठीक है ना। यानी कि एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ में इजाफी, यानी कि ग्रोथ में की तरक्की ग्रोथ एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ की तरक्की के लिए जो सा फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस कि जो थोड़ी मिकदार में बॉडी को ज़रूरत हो, बॉडी की बढ़ोतरी, बॉडी की तरक्की के लिए, इंसान की ग्रोथ के लिए जो सी थोड़ी मिकदार में चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम उसे कहते हैं वाइटामिन्स, ठीक है ना। ये एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से फंक जो से होते हैं, फंक एक साइंसदान था, उसने इस सब्सटेंसेस जो कि थोड़ी मिकदार में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उन सब्सटेंसेस को वाइटामिन्स का नाम दिया, ठीक है ना, वाइटामिन्स का नाम दिया। और पहले हम इसको एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि तरक्की जिससे ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है, ऐसे फैक्टर्स कि जिसमें ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है, हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं वाइटामिन्स, ठीक है ना। अब ये डिस्कवर्ड होता है वाइटामिन बाय, इसने वाइटामिन बिस्मिथ, यानी कि वाइटामिन बाय का इसने दरियाफ्त की और उससे नाम दिया थायामीन। इसे हम कहते हैं B1, वाइटामिन B1, ठीक है ना। इस बिस्मिथ को हम क्या कहते हैं, ये जो सा बिस्मिथ है, ठीक है ना, बिस्मिथ ये जो जिस्म के कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, जिस्म के कार्बोहाइड्रेट को दवाने में तब्दील करता है ये थायामीन जो से है इसे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद तब्दील करने में मदद देता है। और कार्बोहाइड्रेट जो से ये बुनियादी किरदार अदा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ये दिमाग को भी एनर्जी मुहैया करते हैं और जिस्म को भी एनर्जी मुहैया करते हैं, ठीक है ना। ये थायामीन जो सा होता है, ये पट्ठों को सिंगजन और एसाबी सिग्नल की तरसील में भी किरदार अदा करता है। यानी कि जो से हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद नर्व सेल्स हैं जो ब्रेन तक पैगामात को पहुंचाते हैं, ठीक है ना, जो ब्रेन तक पैगामात को लेकर जाते हैं कि भाई हमारे जो उनसे बॉडी है, इस पार्ट पर ज़ख़म हुआ है या फिर इस बॉडी के हिस्से में खुराक की हमारे ज़रूरत पड़ रही है, वो हमारी बॉडी दिमाग को महसूस करवाते हैं कि भाई हमारी बॉडी में ये कुछ हो रहा है, उसे कहते हैं नर्व सेल्स। उसकी तरसील में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ये थायामीन, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वाइटामिन जो से होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं वाइटामिन, फैट सोल्यूबल वाइटामिन होती हैं, यानी कि वाइटामिन की जो सी टाइप्स हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वाइटामिन में फैट सोल्यूबल वाइटामिन आते हैं और फैट सोल्यूबल वाइटामिन, ठीक है ना, ठीक है ना। वाइटामिन की इकसाम भी है, उसमें एक किस्म है जी फैट सोल्यूबल वाइटामिन, इसमें आपकी बुक में बताया हुआ है फैट सोल्यूबल वाइटामिन। ऐसे वाइटामिन होते हैं A, D, E, K, फैट सोल्यूबल वाइटामिन, अभी हम आगे भी बात करेंगे इससे, ठीक है ना। फैट सोल्यूबल वाइटामिन A, D, E, K हैं, ये क्या होते हैं, ये फैट में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जिनसे आपकी जिस्म में चर्बी बनी हुई है उसके अंदर होते हैं, ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं। ये ऐसे वाइटामिन जो चर्बी को अपने अंदर हल कर सकते हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन हल होते हैं फैट के अंदर, चर्बी के अंदर, ठीक है ना। ये इन वाइटामिन
जब हम इन वाइटामिन्स की टेकन लेते हैं, ज़्यादती करते हैं इन लार्ज फॉर्म ऑफ, जब हम इन वाइटामिन्स को लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तो हमें डिजीज़, बीमारियां पैदा हो जाती हैं हमारे अंदर। फॉर एग्जांपल ज़्यादती हो जाए विटामिन डी की तो हमारे काजेज़ हो जाते हैं बोन पेन, हड्डियों में दर्द, या फिर हमें क्या होता है कि किडनी में हड्डी जो से हमारी किडनी है, किडनी में क्या होता है, हड्डी की तरह जमा हो जाता है। हड्डी जैसे हड्डी है ना, हड्डी कितनी सख्त होती है, उस तरह की फॉर्मेशन कर लेता है ये विटामिन डी हमारी किडनी के अंदर। जो सा किडनी है ना, किडनी के अंदर नालियाँ जो सी बनी होती हैं जो पानी को पंप करती हैं ब्लैडर की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ पानी को पंप करती हैं, वहाँ पर हड्डी की तरह जमा हो जाता है ये विटामिन डी और हमें पेशाब आने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से विटामिन जो से होते हैं वो डेफिशिएंसी, जब विटामिन की जमा हो जाए, या नहीं कि विटामिन की जमा हो जाए, विटामिन जो से वो जमा हो जाएँ, जब इनकी ज़्यादती, जब डेफिशिएंसी हो जाए यानी कि कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, कम हो जाए, तब भी डिजीज़, बीमारियाँ होती हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि विटामिन जो से होते हैं, इसी की टाइप्स ऑफ विटामिन में आगे जो सा टेबल बना हुआ है वो टेबल की बात कर रहा हूँ कि विटामिन ए जो सा है, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो सा विटामिन ए है, जो सा क्या है, जो सा विटामिन ए है, ये सोर्सेज हैं इसके, ज़राए हैं इससे। डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन ए मौजूद होता है, एग्स में विटामिन ए मौजूद होता है, ऑयल्स में, फैट्स में विटामिन ए मौजूद होता है, फैट्स में विटामिन, ऑयल्स एंड फैट्स, पीछे हम पढ़ कर आए हैं ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है ना। सैचुरेटेड ऑयल्स जो उनसे होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जबकि फैट्स जो से होते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, पीछे हम पढ़ कर आए हैं ना पीछे। फिर आगे ये फ़िश, ठीक है ना, फ़िश से भी हमें हासिल होता है ये। फिर इसी तरीके से इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीटा कैरोटीना फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड लीवर, ठीक है ना। ये बीटा कैरोटीना यानी कि बीटा कैरोटीन में भी मौजूद होता है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मौजूद होता है और बीटा कैरोटीन में भी मौजूद होता है, इसके सोर्सेज हैं। विटामिन ए के बीटा कैरोटीन में भी मौजूद होता है ये येलो, बीटा कैरोटीन कहते हैं किसे हैं, येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर की सब्जियों और फलों को पर मुश्तमिल, ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर पर मुश्तमिल फलों और सब्जियों को हम कहते हैं कि इसमें बीटा कैरोटीन, हम उसे कहते हैं बीटा कैरोटीन। फॉर एग्जांपल कैरेट्स को हम कहते हैं बीटा कैरोटीन, क्योंकि ये रेड कलर की होती है, ये ऑरेंज कलर की होती है, सॉरी, इसलिए हम इसे कहते हैं इसमें विटामिन ए मौजूद है। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियम जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, एपिथेलियम किससे कहते हैं, एपिथेलियम कहते किसे हैं, आपके जिस्म की तमाम अंदरूनी और बैरूनी सतहों, जिस्म के घाव और खोखले, यानी कि इसके इस्तेमाल बता रहा हूँ मैं, विटामिन ए के इस्तेमाल जो उनसे हैं। एपिथेलियम का मकसद क्या है कि ये आपके जिस्म की तमाम अंदरूनी और बैरूनी सतहें, आपका जिस्म है उसकी बाहर वाली सतह और अंदर वाली सतह, जिस्म के गाहों, जिस्म के जो उनसे यानी कि चोट लगती है तो घाव बनता है वो वाले, और खोखले अज़ा को ढांपता है। विटामिन ए करता है क्या है, ये जिस्म के घावों को भी ढांपता है और खोखले अज़ा को भी ढांपता है। ये जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी सतहों पर मौजूद जो से घाव होते हैं उसको भी ढांपता है विटामिन ए, और खोखले अज़ा जो उनसे होते हैं, यानी कि खोखले अज़ा यानी कि हड्डी के अंदर जो उनसा फ्रैक्चर हो गया है उसको भी, फ्रैक्चर को भी ठीक करता है। खोखले अज़ा यानी कि खोखली हड्डी को भी ठीक कर लेता है, ठीक है ना, समझ आ गई। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ग्लैंड, ठीक है ना, ये खोखले अज़ा मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम को बरकरार रखता है, ठीक है ना। एपिथेलियम का मकसद यही है, एपिथेलियम की डेफिनेशन यही है कि आपके जिस्म की तमाम अंदरूनी और बैरूनी सतहों, जिस्म के घाव और खोखले अज़ा पर ढांपती है। ये एपिथेलियम जो सी है ये इनको ढांपती है। एपिथेलियम जो सी है बैरूनी और अंदरूनी सतहों को, जिस्म की और जिस्म के घावों को भी ढांपती है और खोखले अज़ा को भी ढांपती है। एपिथेलियम का मकसद ये एपिथेलियम को बनाने में मदद देता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये एक्ट्स ऑन द रेटिनास डार्क एडाप्टेशन मैकेनिज़्म, ठीक है ना। रेटिना का जो सा डार्क है, रेटिना जो सा है वो तारीख मुवाफ़िकत रखता है कि तरीक़ाकार पर काम करता है रेटिना, ठीक है ना। रेटिना का जो सा डार्क पॉइंट है, जब हम अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में जाने के बाद हमारे जो से रेटिना के डार्क अडाप्टेशन मैकेनिज़्म को भी बरकरार रखता है, यानी कि अंधेरे में जाने के बाद जो सी हमें नज़र नहीं ना आता, ठीक है ना, थोड़ा बहुत नज़र आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए की वजह से नज़र आता है। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, हमारा जो सा रेटिना है वो अंधेरे में भी कुछ चीज़ों को देख पाता है,
ठीक है, समझ आ गई आपको, यानी कि हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ये विटामिन ए हो ही ना हमारी बॉडी में, इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, डिजीज़ हो जाती है। आई इन्फ्लेमेशन यानी कि इंसानी आँख के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी या फिर इंजरी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी विटामिन डी। विटामिन डी जो सा है, विटामिन डी जो सा है ये फ़िश लीवर यानी कि मछली के जिगर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ऑयल्स और फैट्स, ऑयल्स और फैट्स वही हैं, ऑयल्स और फैट्स पीछे जो उनसे पढ़ कर आए हैं, ऑयल्स और फैट्स में पाया जाता है। विटामिन डी इज़ फॉर्म्ड इन द स्किन, ये स्किन में भी बनता है। व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड इन सनलाइट, जब सनलाइट में हम जाते हैं, जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं, सूरज की रोशनी में जब हम जाते हैं तो सूरज की रोशनी हमारी बॉडी पर पड़ती है, हमारी बॉडी की जिल्द पर जैसे ही पड़ती है तो हमारी बॉडी की जिल्द विटामिन डी को तैयार करने लगती है, हम उससे कहते हैं ये क्या है, विटामिन डी है। फिर उसके बाद आगे हैज़ अ रोल इन द अडाप्टेशन ऑफ कैल्शियम। फिर आगे जो सा यूजेस में आता है कि ये जो सा है यूजेस में हैज़ अ रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम भी करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी करता है। यानी कि कैल्शियम जो सा है, दूध में अगर कैल्शियम मौजूद है, दूध में वैसे भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, कैल्शियम अगर दूध में मौजूद है तो दूध से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत अहम किरदार रखता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए ना तो हमारी हड्डियाँ जो सी वो सही तरीके से काम नहीं करेंगी, हमारी हड्डियों की मजबूती जो सी है वो बरकरार नहीं रह सकती। ठीक है, समझ आ गया आपको। अगर हमारी हड्डियाँ कैल्शियम की कमी हो जाए, आपको पता है रैक्टिस हो जाते हैं, रैक्टिस में क्या होता है, ये वीकनिंग यानी कि हड्डी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी जो सा होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये रैक्टिस हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी रैक्टिस हो सकता है। इसका जिस्म जो सा है विटामिन डी का सही तरीके से काम नहीं करता, यानी कि विटामिन डी की जैसे ही कमी होती है, विटामिन डी की जैसे ही कमी हो जाती है तो सही तरीके से हमारा जिस्म काम नहीं कर पाता। कैल्शियम या फिर विटामिन डी, इन दोनों की कमी हो जाए ना तो हमारी जिस्म में जो सी हड्डियाँ होती हैं वो भी कमज़ोर होने शुरू हो जाती हैं। जब जैसे ही वो वीक होना शुरू हो जाती हैं तो हमारी हड्डियाँ विंगी चिब्बी हो जाती हैं। ठीक है ना, इस तरह से डिजीज़ भी पैदा हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर विटामिन्स का। ठीक है ना, आपके जो से किताब है उसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात कर रहा हूँ। वाटर इनसोल्यूबल, पानी में घुलने वाले विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन्स, द विटामिन्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात करने जा रहा हूँ अब हमने। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो से होते हैं इसमें पानी में घुलते नहीं है ये, यानी कि दीज विटामिन्स आर बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक तो बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन, ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। दिस विटामिन 10 विटामिन होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स जोन सा है इसके आगे 10 विटामिन होते हैं, इसके 10 विटामिन हैं आगे। ठीक है, और विटामिन सी जोन सा है, विटामिन सी, विटामिन सी जोन सा है इसे हम कहते हैं एसोर्बिक एसिड। क्या कहते हैं हम इसे, एसोर्बिक एसिड, एसोर्बिक एसिड कहते हैं हम इसे। ठीक है, और ये भी मेरी बात याद रखना, जोन से विटामिन पानी में सोल्यूबल होते हैं ना, ये विटामिन जोन से होते हैं पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं। ये विटामिन क्या करते हैं, ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, तो ये फिर क्या करते हैं, जब हम पानी पीते हैं ना तो पानी में सोल्यूबल होने की वजह से जोन सा हम पानी पी रहे हैं, पानी पीने की वजह से ठीक ना हमारी बॉडी के अंदर जो से ये जा रहे हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी खाने के थ्रू, तो ये क्या होते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो पानी की वजह से ये हल हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। पानी में हल होने के बाद ये पेशाब यानी कि यूरिन ठीक ना, यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अगर ये विटामिन की मिकदार जो सी होती है, अगर इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर तो बीमारियाँ हो रही थी ना, जब ज़्यादा मिकदार हो गई थी ठीक ना, तो फिर इसकी विटामिन ए डी ई के जब ज़्यादा मिकदार होगी तो डिजीज़ पैदा हो रही थी, कम मिकदार हो तब भी डिजीज़ पैदा हो रही थी। लेकिन जब आप ये ज़्यादा मिकदार में ले लेते हो ना तब डिजीज़ पैदा नहीं होती। ये जिस्म से तेज़ी से खारिज होते हैं, अगर ये ज़्यादा मिकदार में ले लिया अगर ये दोनों विटामिन आपने, तो फिर क्या होगा, ठीक है ना, तो फिर ये जब आपने ज़्यादा मिकदार में ले लिया तो पानी पिएंगे, पानी जब ज़्यादा मिकदार में पी लेंगे तो वो जो सा पानी है वो इन विटामिन को डिज़ोल्व कर लेगा अपने अंदर। जैसे ये पानी जो सा है इन विटामिन को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, विटामिन को डिज़ोल्व कर लेगा। ठीक है ना,
तो फिर उसके बाद पानी जो सा है जब इन वाइटामिन को डिज़ोल्व कर लेगा, जब पानी जो सा है वो इन वाइटामिन को डिज़ोल्व कर लेता है, जब पानी जो सा है वो इन वाइटामिन को डिज़ोल्व कर लेता है तो फिर ये पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए जहरीले भी नहीं होते। ताहम इनकी कमी बीमारी का बायस बन सकती है। जब इनकी कमी हो जाए ना जिस्म के अंदर तब भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है ना। विटामिन बी ये जो सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स के जो से 10 विटामिन हैं उनके नाम भी हैं कि थायामीन हो गया, राइबोफ्लाविन B2, फिर इसी तरीके से नियासिन B3, पेंटोथेनिक एसिड B5, पायराइडोक्साइन B6, बायोटिन, ठीक है ना, बायोटिन जो सा है B7, फिर इसी तरीके से फोलेट यानी कि फोलिक एसिड B9, कोबालामीन B12, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे के सारे जो से वाइटामिन हैं ये बी कॉम्प्लेक्स के, सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स के वाइटामिन हैं। ये मैं लिख भी देता हूँ, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, ठीक है ना, B9 और B9 है और फिर B12 है, B9 है, B12, B7, B6, B5, ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स के वाइटामिन हैं, ठीक है। जो सा सोर्बिक एसिड है ये ताकतवर कम करने वाला एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ता है। ये जो सा बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन से भी लड़ता है, ठीक है ना। जो उनसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं आपकी आंख के अंदर या फिर कहीं भी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं स्किन के अंदर, उससे लड़ता है। आपके सेल्स में बैक्टीरिया पैदा होते हैं उससे लड़ता है, ठीक है ना। ये रेशेदार टिश्यूज़, ठीक है, दांतों, हड्डियों, जोड़ने वाली बाफ्तों, जिल्द और कैपिलरियों में कोलेजन की तश्कील में भी इस्तेमाल होता है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, कोलेजन की तश्कील में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है ना। कोलेजन जो सा होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन इन फाइब्रस टिश्यूज, टीथ, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज, स्किन, जो स्किन में कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यूज़ की तश्कील में स्किन में और कैपिलरीज़ में। ये सारे के सारे जितने भी हैं, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन सारे के सारे नामों के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं ये सारे के सारे हमारी हड्डियों को, हमारे इनमें एक प्रोटीन बन रहा है कोलेजन प्रोटीन इनके अंदर बन रहा है कोलेजन प्रोटीन। वो कोलेजन प्रोटीन जो सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, उसकी तैयारी में विटामिन C बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ओके, ये हमारा हो गया विटामिन सोल्यूबल, जो उनसे सोल्यूबल होते हैं विटामिन इन वाटर, ठीक है ना, जो उनसे वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो भी हो गए क्लियर, ठीक है। वाटर इनसोल्यूबल विटामिन यानी कि विटामिन की हमारा जो सा टॉपिक है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, गुड बाय फॉर वाचिंग फॉर मी, थैंक्स।